कहानी संसार में प्रस्तुत है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद पर आधारित संस्मरण एक शांत नास्तिक संत प्रेमचंद। मुझे एक अफसोस है। वह अफसोस यह है कि मैं उन्हें पूरे अर्थों में शहीद क्यों नहीं कह पाता हूँ। मरते सभी हैं, यहाँ बचना किसको है। आगे पीछे सबको जाना है, पर मौत शहीद की ही सार्थक है, क्योंकि वह जीवन की विजय को घोषित करती है। आज यही ग्लानि मन में घुट घुट कर रह जाती है कि प्रेमचंद शहादत से क्यों वंचित रह गए। मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद शहीद होने योग्य थे, उन्हें शहीद ही बनना था, और यदि नहीं बन पाए हैं वह शहीद, तो मेरा मन तो इसका दोष हिंदी संसार को भी देता है। मरने से 1 सवा महीने पहले की बात है। प्रेमचंद खाट पर पड़े थे। रोग बढ़ गया था, उठ चल न सकते थे। देह पीली, पेट फूला, पर चेहरे पर शांति थी। मैं तब उनकी खाट के पास बराबर काफ़ी देर तक बैठा रहा हूँ। उनके मन के भीतर कोई खीज, कोई कड़वाहट, कोई मैल उस समय करकराता मैंने नहीं देखा। देख के तो उस समय वह अपने समस्त अतीत जीवन पर पीछे की ओर भी होंगे और आगे अज्ञात में कुछ तो कल्पना बढ़ाकर देखते ही रहे होंगे, लेकिन दोनों को देखते हुए वह संपूर्ण शांत भाव से खाट पर चुपचाप पड़े थे। शारीरिक व्यथा थी, पर मन निर्विकार था। ऐसी अवस्था में भी बल्कि उन्होंने कहा, जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय याद किया करते हैं ईश्वर, मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर अभी तक मुझे ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत नहीं मालूम हुई है। शब्द हौले हौले स्थिरता से कहे गए थे और मैं अत्यंत शांत नास्तिक संत की शक्ति पर विस्मित था। मौत से पहली रात को मैं उनकी खटिया के बराबर बैठा था। सवेरे 7 बजे उन्हें इस दुनिया पर आंख मीच लेनी थी। उसी सवेरे 3 बजे मुझसे बातें होती थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कमरा छोटा और अंधेरा था। सब सोए पड़े थे। शब्द उनके मुंह से फुसफुसाहट में निकलकर खो जाते थे। उन्हें कान से अधिक मन से सुनना पड़ा था। तभी उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सामने कर दिया। बोले, दाब दो। हाथ पीला क्या सफ़ेद था और फूला हुआ था। मैं दाबने लगा। वह बोले नहीं, आंख मीचे पड़े रहे। रात के 12 बजे हंस की बात हो चुकी थी। अपनी आशाएं, अपनी अभिलाषाएं कुछ शब्दों से और अधिक आँखों से वह मुझ पर प्रकट कर चुके थे। हंस की और साहित्य की चिंता उन्हें तब भी दबाए थी। अपने बच्चों का भविष्य भी उनकी चेतना पर दबाव डाले हुए था। मुझसे उन्हें कुछ ढारस था। अब 3 बजे उनके फूले हाथ को अपने हाथ में लिए मैं सोच रहा था कि क्या मुझ पर उनका ढारस ठीक है। रात के 12 बजे मैंने उनसे कुछ तर्क करने की धृष्टता भी की थी। वह चुभन मुझे चुभ रही थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इतने में प्रेमचंद जी बोले, जैनेन्द्र, बोलकर चुप मुझे देखते रहे। मैंने उनके हाथ को अपने दोनों हाथों से दबाया। उनको देखते हुए कहा, आप कुछ फिक्र न कीजिए बाबूजी, आप अब अच्छे हुए और काम के लिए हम सब लोग हैं ही। अब मुझे देखते फिर बोले, आदर्श से काम नहीं चलेगा। मैंने कहना चाहा आदर्श। बोले, बहस न करो, कहकर करवट लेकर आंखें मीच ली। उस समय मेरे मन पर व्यथा का पत्थर ही मानो रख गया। अनेकों प्रकार की चिंता, दुश्चिंता उस समय प्रेमचंद जी के प्राणों पर बोझ बनकर बैठी हुई थी। मैं या कोई उसको उस समय किसी तरह नहीं बता सकता था। चिंता का केंद्र यही था कि हंस कैसे चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा। हंस के लिए तब भी जीने की चाह उनके मन में थी और हंस न जिएगा यह कल्पना उन्हें असह्य थी। पर हिंदी संसार का अनुभव उन्हें आश्वस्त न करता। हंस के जरिए, हंस के लिए न जाने उस समय वह कितना झुक कर गिरने को तैयार थे। मुझे यह योग्य जान पड़ा कि कहूँ हंस मरेगा नहीं, लेकिन वह बिना झुके भी क्यों न जिए। वह आपका अखबार है, तब वह बिना झुके ही जिएगा। लेकिन मैं कुछ भी न कह सका और कोई आश्वासन उस साहित्य सम्राट को आश्वस्त न कर सका।
थोड़ी देर में बोले, गर्मी बहुत है, पंखा करो। मैं पंखा करने लगा। उन्हें नींद न आती थी, तकलीफ बेहद थी, पर कराहते न थे। चुपचाप आंख खोल कर पड़े थे। 10-15 मिनट बाद बोले, जैनेंद्र जाओ सो। क्या पता था अब घड़ियां गिनती के शेष हैं। मैं जा सोया और सवेरा होते होते ऐसी मूर्छा उन्हें आई कि फिर उनसे जगना न हुआ। हिंदी संसार उन्हें तब आश्वस्त कर सकता था और तब नहीं तो अभी भी आश्वस्त कर सकता है। मुझे प्रतीत होता है प्रेमचंद जी का इतना ऋण है हिंदी संसार, सोचे कैसे वह आश्वासन उस स्वर्गीय आत्मा तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, ये था बहुत ही भावुक सा संस्मरण जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित प्रेमचंद के अंतिम जीवन पर आधारित एक शांत नास्तिक संत प्रेमचंद। जैनेंद्र कुमार का यह संस्मरण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।